नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में बात करेंगे, बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रही हूँ। कल है बुधवार, है ना, और कल बड़ा ही महासंयोग बना पड़ा है। तो मैंने सोचा कि कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊं जिससे कमाल धमाल हो जाए। अब एक चीज बता देती हूँ। पहली बात तो बुध ग्रह, क्योंकि कल बुधवार है ना, बुध ग्रह के बारे में समझो। जब बुध ग्रह कमजोर होता है तो वो क्या क्या चीज करता है। जब वो कमजोर होता है तो संतान प्राप्ति बड़ी मुश्किल से हो पाती है। पहली चीज तो ये है, अगर संतान हो भी जाती है तो संतान से सुख मिल नहीं पाता। दूसरी चीज ये है कि जो भी स्टेबिलिटी कहते हैं ना, जॉब में वो एक जगह कहीं ना टिकने नहीं देगा। वो बहुत ज़्यादा परेशानियां लेके आएगा, एंजाइटी लेके आएगा, ट्रबल लेके आएगा। मेरी बात आप समझे हो? कारोबार में लोगों के बार बार कारोबार बदलते चले जाएंगे। वो कहते हैं ना, जो करियर का ग्राफ है, जो कारोबार का जो भी वो स्टार्ट करते हैं वो डाउन पट करके डाउन आ जाता है। फिर वो सोचते हैं कि दूसरा कारोबार शुरू करूं, ये चीज़ हो जाती है। स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देता है। बुद्धि कहते हैं ना, एक इंसान जब बुद्धि का सही तरीके से उपयोग कर ही नहीं पाएगा तो फिर क्या ही फायदा। क्या हो जाता है ना, वो अपनी बुद्धि से, क्योंकि क्या होता है, वो सही डिसीजंस ले नहीं पाते, वो सही तरीके से सोच नहीं पाते, वो लॉस कर देते हैं। फिर उनको क्या लगता है, अरे किसी ने टोना तो नहीं कर दिया। फिर उनको लगता है अरे ये तो पता नहीं क्या ही हो गया है ना, कोई ना मेरे को कोई ऐसे फंसा रहा है। वो फंसा नहीं रहा, खुद फंस रहे हो। पहली बात तो ये है। तो अब अगर ये चीज़ें सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी, एंजाइटी, ट्रबल्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ कमाल वैसे काम करेगा। लेकिन एक ही चीज बोलती हूँ, एक बार करने से थोड़ा चीजें होती हैं, करना पड़ता है, करते रहो ना। कुछ जेब से जा रहा है क्या? लोगों के कमेंट्स ही देख लो, इतने कहते ना, अपनी पत्री को चैलेंज कर दिया। पत्री ने अगर खराबी बोली है, पर खराबी में भी उन्होंने अपने काम बनाए हैं। लॉकडाउन में भी लोगों को जॉब्स मिली है, मिली कि नहीं मिली, कमेंट्स देखे कि नहीं देखे। ये होती है बात, ये होता है एटीट्यूड, लाइफ का जीने का एटीट्यूड। चाहे जो मर्जी, हमने आगे चलना और चलते रहेंगे, सीधी सी बात है। अब बताती हूँ अब आपने क्या करना है। पहली चीज तो, एक जो छोटा सा घड़ा, वैसे तो अब मैं आगे आपको एक जादुई पत्ता बताऊंगी। पता है, गणेश जी को ये नहीं सिर्फ दूर्वा और फूल चढ़ते हैं, गणेश जी पत्तों से बड़े खुश होते हैं। आगे वो भी बताऊंगी, जो जबरदस्त जादुई चमत्कारिक है। सीधी सी बात है, अभी आप देखते जाओ, मैंने क्या प्रॉमिस किया आपको, एक से बढ़कर एक चीज बताऊंगी। अब पहली चीज तो, अगर तो ये सारी परेशानियां आपको दिखती हैं कि भाई मेरे लाइफ में ये परेशानियां हैं, जो भी मैंने आपको बताई हैं, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि पहली चीज तो, जो छोटा सा घड़ा होता है ना, छोटा सा ले लो, उसको 11 बुधवार नदी में प्रवाहित कर दो। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर बुद्धि, देखो बुद्धि भी होता है, बुद्ध वाणी भी होता है, वाणी दोष। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर एक इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स होगी नहीं तो कारोबार हो गया, जॉब हो गया, घर पे भी मिसकम्युनिकेशन कौन कराता है? बुद्ध कराता है। हम अपनी बात रख ही नहीं पाते। जब आप अपनी बात रख ही नहीं पाओगे तो लोगों को कैसे समझ आएगी, है कि नहीं? अपनी कम्युनिकेशन जैसी होनी चाहिए। इवन कारोबार में, जॉब में, कहते हैं ना, गंजे को भी कंघी बेच डालो, ये आर्ट होनी चाहिए। ये कम्युनिकेशन स्किल्स कौन कराता है? बुद्ध कराता है। सीधी सी बात है कि नहीं? तो अब अगर ये चीज़ है, मैंने आपको घड़े वाला चीज़ बोली। दूसरी चीज़, सुबह ब्रश करने के बाद में 2 तुलसी के पत्ते निगल जाओ पानी के साथ में। ये चीज़ आपने करनी है, रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें करनी है। और अगर बुध खराब है तो और चीज़ क्या करोगे, बुआ, पत्नी या बेटी की नाक छिदवा दो और उनको कोई चांदी की चीज़ उपहार में दे दो। चांदी की चीज़ हर साल रिपीटेडली करना है। अब बोलोगे कि जी हमेशा हर साल में नाक कैसे छिदवाएं, ये भी बात है। तो फिर क्या करोगे आप, हर साल आप कुछ भी सिल्वर की कोई भी चीज़ दे दो ना, कुछ भी दे दो, पिन दे दो, बाली दे दो, कुछ भी दे दो, उपहार में दे दो, बुध ठीक होता चला जाएगा। अब आते हैं बात हम पत्तों पे। अब एक चीज बता देती हूँ, अब इसका पहले तो तरीका समझ लो, फिर सारे ना इकट्ठे ही बता दूंगी कि काम के लिए कौन से है,
पुत्र पुत्री संतान प्राप्ति के लिए कौन सा है ना, और अपना क्या कहते हैं आर्थिक लाभ के लिए कौन सा पत्ता यूज करोगे, मान सम्मान के लिए कौन सा, वो इकट्ठे बता दूंगी। बट पहले समझ लो कि किस हिसाब से हम लोग ये चीजें करेंगे। अब पहली चीज तो आपने क्या करना है, जो भी पत्ता जिस काम के लिए आपको यूज करना है, जैसे मान सम्मान के लिए, जैसे ये संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र पुत्री, आजकल पुत्री भी कम नहीं है पुत्रों से, है कि नहीं। हाँ, चाहे वो संतान अच्छी हो, स्वस्थ हो, ये चीजें दिमाग में मत रखा करो। छोरियां कम है क्या चोरों से, सीधी बात, ऐसा है कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो ये हो गया आर्थिक लाभ, कारोबार, उसके अलग अलग पत्ते बताऊंगी, अलग अलग वो सारी चीज़ें मैं अब आपको स्क्रीन पे दे दूंगी ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन रहे ना। पहली चीज़ तो ये है, मैंने पहले ही सोचा था। तो अब आपने गणेश जी के आगे, है ना, गणेश जी के आगे आपने 9 पत्ते अपने हिसाब से देख लेना कि कौन से पत्ते, कौन सी परेशानियां, उस हिसाब के पत्ते आपने 9 पत्ते आपने गणपति जी को कल चढ़ाने हैं। अब जब चढ़ाओगे, जिस चीज का मंत्र है, एक पत्ते पे पहले 9 बार बोलोगे, समझ आ गई मेरी बात। फिर दूसरे पत्ते पे 9 बार बोलोगे, फिर तीसरे पत्ते पे 9 बार, ऐसे करते करते वो वाला जो मंत्र है हर पत्ते पे 9 बार पहले बोलोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या परेशानी हो तो क्या क्या हम कर सकते हैं। सीधी सी बात है, उच्च पद के लिए, जिनको भी उच्च पद चाहिए, तो क्या बोलोगे, गणाधीशाय नमः, और जो पत्ता होगा वो होगा भंगरिया पत्ता। संतान प्राप्ति के लिए बेलपत्र, उमा पुत्राय नमः, बेलपत्र आप चढ़ाओगे और उमा पुत्राय नमः 9 बार बोलोगे। बाधा मुक्ति के लिए वक्रतुंडाय नमः, और जो पत्ता रहेगा वो है सेम का पत्ता। मान सम्मान, नेम फेम, यश प्राप्ति के लिए चतुर्होत्रे नमः, कौन सा चढ़ाओगे, तेज पत्ता। कारोबार के लिए आप जो करोगे वो है केतकी का पत्ता, और जो उसका मंत्र है सिद्धि विनायकाय नमः, सिद्धि विनायकाय नमः। जॉब के लिए, जॉब अगर जिनको नहीं मिल पा रही तो विक्टाय नमः, और पत्ता कौन सा होगा, कनेर का पत्ता। जिनको भी आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा, आर्थिक परेशानियां हैं, वो बोलेंगे, वो आग का पत्ता यूज करेंगे, आग के 9 पत्ते, और जो मंत्र होगा विनाकाय नमः। ये जो है आपने जो पत्ते हैं आपने, अब आपको समझ आ गया। ये एक पत्ता लोगे, 9 बार मंत्र बोलोगे, ये दूसरा पत्ता लोगे, 9 बार मंत्र बोलोगे, ये 9 पत्ते हो गए। टोटल हमने कितनी बार मंत्र जप कर लिया, 108 बार। अब आपने इसको चढ़ा देना है, आपने चढ़ा दिया। अब आप बोलोगे कि वो चढ़े हुए पत्तों का हम क्या करें, तो इसको आप प्रवाहित कर दिया करना, अगले दिन इसको प्रवाहित कर दिया करना, या जहाँ पर जैसे अपने जो भी चढ़े हुए फूल होते हैं कोई भी मिट्टी के अंदर जाकर दबाया करना। कोई ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। ये चीज़ें अगर आप करते हो, आपने कब कब करनी है, हर बुधवार को करनी है और चतुर्थी पे करनी है। इससे आपकी जो बाधाएं हैं हफ्ते दर हफ्ते समाप्त होती चली जाएंगी। यही हमारा टारगेट है। ये चीज़ों का फ़ायदा क्या, अगर एक इंसान ने गड्ढे में ही गिरना है तो इन चीज़ों का फ़ायदा क्या, सीधी सी बात है ना। ये चीज़ करो पाशा लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, है कि नहीं। ठीक है, मैं जाता है फिर लौट के आता है। एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगी तो दूसरी वीडियो में क्या बताऊंगी, है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, मत तोड़ो यार। चैनल को सब्सक्राइब, ऐसा नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब करोगे तभी मैं रोज रोज मिल पाऊंगी, समझा करो, है कि नहीं। और वीडियो को लाइक करो, लाइक लाइक लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और डिसलाइक वालों यार बेवकूफ मत बनाना। ये पूजा कराएंगे हम, तुम्हारी शांति कराएंगे, अभी मंत्रित करा ले लो, या अंगूठी ले लो, या पोटली ले लो, हैं, कछुए की रिंग ले लो, अब ये हो गया वो हो गया। बेवकूफ मत बनाना, सीधी सी बात है। ये पाखंडियों के चक्करों में आना मत। मैं पहली बोल रही हूँ, शुरू में बोलना मैं भूल ही गई, सॉरी, है कि नहीं। बाकी शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए, मैं कहती ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।